पाकिस्तान की एक महिला आई थी शादी करके किसी के साथ, उस पर मीडिया वालों ने इतना वीडियो बनाया कि वो हर घर तक फेमस हो गई वो महिला। शायद से उसका नाम सीमा या कुछ भी था, ठीक है। इतनी फेमस हो गई कि पूरा घर घर जानता था कि एक पाकिस्तान से महिला आई। लेकिन ये 14 लाख विद्यार्थियों के साथ जो गलत हुआ है, कोई मीडिया वाला उफ तक नहीं कर रहा है कि इनकी कोई आवाज़ कहीं पहुँचे, किसी राष्ट्रपति या किसी प्रधानमंत्री या किसी शिक्षा मंत्री तक पहुँचे। अभी हमारे सर वो नंदन मोहरा सर जो भी हैं, वो दिल्ली में है और इसी पर विचार कर रहे हैं कि कैसे भी एनआईओएस वाले जीत जाएं और उनका भविष्य सुधर जाए। लेकिन शिक्षा मंत्री जितने भी नेता लोग हैं वो कह रहे हैं हम अभी बिजी हैं, मीटिंगें चल रही हैं। जब इलेक्शन होता है तब आप गांव-गांव जाकर वोट मांगते, तब तो आप कभी बिजी नहीं होते हैं। जब काम करने का टाइम आता है तो हम अभी मीटिंग में बिजी, हम ऑफिस में बिजी, हमारा ये चल रहा है, हमारा फलाना हो रहा है। यही होता है तुम लोगों का। मैंने तो ठान लिया, वोट वोट देना है बकवास, क्योंकि ये हम लोगों के लिए कुछ नहीं करने वाले हैं। यूपी का रहने वाले 5 साल टीचर का वैकेंसी इंतजार की, 5 साल में अभी तक टीचर की वैकेंसी नहीं आई है। और योगी जी कहते हैं अरे हम देश के लिए गड्ढे, जो रास्ते में गड्ढे वगैरह हैं वो सब मुक्त करवा देंगे। रोज रास्ते में गड्ढे तो मिलते हैं, मैं कहाँ से रास्ता मुक्त हो गया गड्ढा का भाई। आप जैसे अगर नेता आ गए, आपको लोगों को आपको जो भी योगी जी हैं उनका नाम तो वैसे भी बिल्डोजर बाबा रख दिया गया, क्योंकि उन्हें बिल्डोजर के सिवाय कुछ दिखता ही नहीं है। माफिया, देश राज्य का विकास, ये देश का विकास से उन्हें कोई मतलब नहीं है। सब के सब तमाशा कर रखे हैं कि हमने ये किया। उन्होंने अगर अखिलेश आते हैं, उन्होंने कुछ टीचरों को नौकरी दी तो वो आकर उनको साइड में कर देते हैं कि हटाओ ये फर्जी हैं। ऐसा करना चाहिए। बच्चों की उसमें क्या गलती होती है? खुद के काम खुद तुम फर्जीवाड़ा सबके सब तमाशा करते हो, फिर बच्चों पर उसका असर होता है। पैसा नहीं, इतना पैसा लाखों खर्च करने के बाद बच्चे नौकरी कहीं पा पाते हैं? आजकल कोई भी फार्म निकल रहा है, कोई इतना महंगा सीटेट सुपर टेट 15-15 रुपये जरूरी है? आप तो सरकार हो, आप तो फ्री फार्म जलवा सकते हो अगर जलवाना नहीं है। लेकिन नहीं, आपने विचार कर लिया है कि आप लोग बच्चों को लूटोगे और उन्हें एक गुमराह करते रहोगे। जिंदगी भर वो ऐसे ही सड़कों में घूमते रहेंगे, कोई नौकरी नहीं देना आपको। एएनआईओएस वाले एक बात हम अच्छे से छात्रों से निवेदन है कि हम लोग 20 जनवरी तक देखते हैं। अगर 20 जनवरी के बाद इन्होंने हम लोगों के ऊपर कोई डिसीजन ना लिया, हम लोगों के पक्ष में फैसला ना दिया, तो 25 जनवरी को सब जंतर मंतर में मिलते हैं 14 लाख विद्यार्थी। और 26 जनवरी को जो झंडा फहराया जाएगा प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, उस वहाँ हम लोग होंगे सब प्रेजेंट और अपनी हड़ताल डाल देंगे, जाम कर देंगे, सब कुछ कर देंगे। भले ही लाठी क्यों ना चल जाए या जेल क्यों ना हम लोग चले जाए, कोई परवाह नहीं। क्योंकि कमेंट में जो मैंने देखा कि मैं तो मरना चाहता हूँ, कुछ ऐसे किसी छात्र ने लिखा है, मरने से अच्छा तो लड़के मरो, सरपरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ऐसे मरो, ऐसे नहीं कि जो वो कहते नहीं बलि बकरे की दिया, वो बलि मत बनो, शेर बन के लड़ो कि मैं अपने हक के लिए लड़ूंगा और जीतूंगा भी। तो सबसे मेरा निवेदन है कि सब चलेंगे एक साथ। 20 जनवरी तक अगर हम लोगों के पक्ष में फैसला नहीं देते हैं तो जरूर चलेंगे एक बार फिर। भले ही वो किसान एक बार दिल्ली गए तो उन्होंने 2 महीने तक हड़ताल की, और लेकिन मोदी ने रखी अपनी, हमें पता था। लेकिन इस बार छात्रों का सवाल है, 14 लाख छात्रों का सवाल है। इनके अगर 14 लाख वोटिंग हो, अगर मान लीजिए 14 लाख वोटिंग नहीं है, वो 1 करोड़ से ज़्यादा वोटिंग है, क्योंकि उनके घर वाले भी उस सरकार के खिलाफ हो जाएंगे जिस सरकार की वजह से उनके बच्चों को नौकरी से बाहर किया गया है या उन्हें बेरोजगार किया गया है। अरे कम से कम उन बिहार के छात्रों को तो नौकरी मिल गई थी, उन्हें क्यों बाहर कर दिया भाई? उनका क्या दोष था? या उन्होंने कोई परीक्षा क्वालिफाई नहीं किया, क्वालिफाई करने में कोई दिक्कत उन्हें आ गई, सिर्फ उनके माथे पे लिखा है एएनआईओएस, इसलिए बाहर कर दिया। इतनी घटिया मार्कशीट है ये एएनआईओएस। फिर क्यों लिखते हो केंद्र सरकार द्वारा मान्यता दी गई मार्कशीट है ये एएनआईओएस? क्यों लिखा आपने नेशनल इसमें? क्यों नहीं लिखा ये क्षेत्रीय है, ये किसी की मान्यता योग्य नहीं है? खाम 7 साल बच्चों ने खराब किए हैं अपने।
इसीलिए किए थे कि आप ये दिन दिखाएंगे उन बच्चों को, बेचारे रो रहे हैं। वो लड़की अभी मैंने देखी बिहार की, वो बेचारा उसका सिलेक्शन हो गया था और वो कैसे सरकार को कोस रही थी। आपको अच्छा लग रहा है सुनकर? जो भी करना है बहुत जल्दी कीजिए, क्योंकि अब हम लोग सहन नहीं कर पा रहे। अब हमारे लोगों के अंदर लावा उबल रहा है, वो पता नहीं कब कहाँ फटेगा, कोई नहीं जानता है। इसलिए जो भी हैं, चाहे वो शिक्षा मंत्री हों, जल्दी से जल्दी हम लोगों को देख लें, किस हिसाब से हम लोगों के पक्ष में फैसला रखा जाएगा, किस कंडीशन में रखा जाएगा, वो जल्दी करें। क्योंकि अब हम लोगों ने, क्योंकि अब वो महात्मा गांधी जी का टाइम नहीं रहा है, क्योंकि हम अब सत्याग्रह करेंगे या वो करेंगे, अब वो टाइम नहीं रहा। हम सिर्फ इंकलाब जिंदाबाद बोलेंगे या भगत सिंह के रास्ते पर चलेंगे। काम करना पड़ेगा, या तो सीधा फांसी दो या मेरा काम करो। क्योंकि ANIOS बच्चों का कोई दोष नहीं है, उन्होंने ये डिग्री ली है। सिर्फ दोष है सरकार का, NCT का। वो ऐसा क्यों डिग्रियां निकालते हैं जिसमें बच्चे फंस जाएं। अगर बात करें राज्य में जो आपकी DLED वगैरह होती है, BEd वगैरह, तो उतना जितना उसमें रुपया खर्च होता था, उतना ही इसमें खर्च हो गया। भाई जिस स्कूल में सेंटर गया, प्रैक्टिकल वगैरह हुए बहुत सारे हो, तो आजकल कोई भी ऐसा स्कूल नहीं जो बगैर प्रैक्टिकल में पैसा वगैरह ना लेता हो। सभी स्कूल पैसे लेते हैं, बस नाम का हो कि हम शिक्षा फ्री दे रहे हैं। अभी कभी अपने बच्चों को इन स्कूलों में पढ़ा कर देखो, तब पता चला कि कितनी शिक्षा फ्री चल रही है। बकवास। और वहाँ आते हैं वोट मांगने के लिए, तो भाइयों और बहनों, मोदी जी कहते हैं भाइयों और बहनों, मैंने आपको सिलेंडर दिया, मैंने आपको राशन दिया, मैंने आपको फलाना दिया, ठिकाना दिया, आगे भी बहुत फलाना देंगे। ऐसे ही देश को लूटो और एक अच्छा विकसित देश का निर्माण करना चाह रहे ना, करो। ऐसे ही देश होगा विकसित निर्माण। आप जैसे नेता अगर देश का और 2-4 साल बने रहे, तो हो सकता है कि गरीब जो इंसान है वो उन सड़कों में भीख ना मांगने लगे। तो कहना है बिल इतना हाई फाई, सब कुछ हाई फाई, किसानों की जो फसल हो रही है ना, वो ले रहे हो मद्दी, और अपनी जो चीज़ सरकार द्वारा चला रही वो हाई फाई चल रही है। क्यों चल रही है भाई? हम लोग आप लोगों की सेवा कर रहे, तो आप लोग नहीं सेवा कर सकते क्या? हम लोग को अगर कोई चीज़ सस्ती जा रही है तो आप लोग भी वो कर सकते थे। बात ANIOS की हो रही है। दुनिया में सिलेंडर या उसकी कोई बात नहीं, ANIOS को आपको लेना पड़ेगा। क्योंकि अब हम 14 लाख विद्यार्थी बहुत समस्या में हैं। क्योंकि अब वो समय नहीं बचा है कि हम दोबारा करें या उतना पैसा दोबारा खर्च करें। क्योंकि ANIOS उन्हीं बच्चों ने डिग्री प्राप्त की थी जो बच्चे पहले से ही पैसों से निर्धन थे। उन बच्चों ने सोचा कि ये कम पैसों में हम ये डिग्री ले लूँगा, आगे भविष्य में हमें जॉब मिल जाएगी और जिससे हम एक अच्छे भविष्य का अपना अच्छा भविष्य बना सकते हैं। उन बच्चों ने की जो पहले से ही निर्धन थे। लेकिन आपने, और ख़ासकर मेरे BEd भाइयों से भी अनुरोध है कि आप भी अगर हम लोगों का साथ देंगे तो, क्योंकि BEd हम लोगों ने कोई आपत्ति नहीं की थी कि BEd प्राइमरी में है या नहीं, हमें कोई मतलब नहीं है। बात ANIOS से है। मेरा तो एक लक्ष्य है कि कोई भी हो डिग्री धारक, चाहे BEd हो, चाहे ANIOS हो, या कोई भी DLED हो, नॉर्मल हो, पेपर दो, पास हो जाओ, नौकरी ले जाओ। मेरे को उससे कोई दिक्कत नहीं। अगर मैंने पास नहीं कर पाया तो ये मेरी कमी है, अगर आपने पास कर लिया तो वो आपकी होशियारी है, क्योंकि आपने एक इंटेलिजेंट, इसलिए वो नौकरी प्राप्त कर ली। बस आप लोग भी साथ रहिए, क्योंकि क्यों ना क्यों आप लोगों के भी साथ, जो पहले सरकार ने कुछ कहा था फिर बाद में कुछ कहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब भाई मिलकर अगर छात्र एकजुट होकर लड़ेंगे तो सरकार को झुकना पड़ेगा। क्योंकि हर घर में छात्र होता है, ऐसा तो है नहीं कोई घर जिसके घर में छात्र ना हो। कहीं ना कहीं तो वो सब मिलकर अगर एक साथ लड़ाई लड़ते हैं तो देश का विकास होगा और विकसित भी बनेगा। वो भी हम लोगों के माध्यम से ही विकसित बनेगा, किसी के बनाने से विकसित नहीं होता है देश, ये भी बता दें। सिर्फ हम लोग ये समझते आए कि हम लोगों को आज़ादी मिली है तो आज़ादी के हिसाब से हम लोगों की आज़ादी छीन ली गई है। आज़ादी जब हमें मिली थी तो पहले बोला गया था कि अब हर इंसान अपने आप में आज़ाद है, लेकिन कहाँ पे आज़ादी है? गुलाम बना रखा है। 14 लाख विद्यार्थियों को जो भविष्य खतरे में डाल दिया है, उसका क्या होगा?
तो मैंने जो फैसला लिया है, आप लोगों का जो भी फैसला है वो हमें बताएं। एनआईएफ के छात्रों, मैंने तो डिसाइड किया है कि देखते हैं 20 जनवरी तक, और 20 जनवरी तक अगर ये हम लोगों के पक्ष में फैसला नहीं आता है तो 25 जनवरी को सारे के सारे दिल्ली पहुंचेंगे, और 26 जनवरी को जिस दिन तिरंगा लहराया जाएगा उस दिन सब लोग मोदी से अपने खड़े होकर सवाल करेंगे कि आपने ये जो किया वो